पार्टी सिस्टम रहा है बड़ा अरसा। आप खुद देख लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई, उसके बाद मोहतरमा शहीद हुई, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? कतई नहीं। उसके बाद आप अपनी पार्टी की तरफ देख लें, 2002 में जब यही स्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ थी, जब आप स्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे थे, आपको सिर्फ 17 सीटें मिली थी पंजाब में, तो क्या आपकी पार्टी ख़त्म हो गई? आज भी आप इक़्तिदार में आ गए, जिस तरीके से भी आए। 2008 में भी इक़्तिदार में आए, 13 में भी इक़्तिदार में आए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो अपना जलसा करे, अपनी एक्टिविटी करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मेरे ख्याल के मुताबिक, बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम के ख्याल के मुताबिक, ये जमात इस वक्त सिविल मार्शल लॉ के तहत ट्रीट की जा रही है। जनाबे चेयरमैन, मैं एक आपको और अर्ज कर दूं कि ये जो वाकया पार्लियामेंट में 11 MNAs वाला हुआ है, ये आम वाकया नहीं है। स्पीकर साहब ने नोटिस लिया, मैं इधर फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़ा होकर जो शेख इम्तियाज हमारे जो MPA थे उसके बारे में जो स्पीकर साहब ने नोटिस लेके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए, बड़ा पॉजिटिव जेस्टर था स्पीकर साहब का। बट ये हो क्यों रहा है? हमारे लिए जब हम असेंबली में आते हैं या अपनी लॉजेस में जाते हैं, तो ये हमारे लिए महफूज तरीन ये जगह है। पुलिस से जब राब्ता किया जाता है तो आप पुलिस कहती है कि हमने नहीं किया। जब आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से राब्ता किया जाता है तो कहती है जी हमने नहीं किया। तो कम से कम हमें कुछ जुर्रत करके नकाब पोशों का कुछ तो आयाता करना चाहिए। हमें पता तो करना चाहिए ये कौन सी बलाएं हैं जो आके ले लेती हैं हमारे MNAs या MPs को, जो हाइड कर देती हैं। अगर हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, हमको क्रिमिनल नहीं है कोई भी हो, तो क्रॉस द बोर्ड कोई पार्टी, कोई MNA, जो पॉलिटिकल आदमी है उसके पास सिर्फ बातें होती हैं और वो अपने डायलॉग से करता है सबको कायल। जब हमारे साथ ये हाल होगा तो मैं ये समझता हूं कि कुछ दिन बाद, कुछ अरसे बाद हमारी हैसियत ही खत्म हो जाएगी। आज मैं ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर आपके देख रहा था, ठीक है आप में अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, मुझे भी ये इनमें 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं बात भी करूंगा स्पीकर साहब से। बट इस चीज़ को हम इंश्योर करें कि आपकी जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं, असेंबली की जो लॉजेस हैं या असेंबली है, इसके अंदर हम खुद बैठ के एक ऐसा लाअमल बनाएं कि सर मेरी अर्ज सुने कि स्पीकर साहब, स्पीकर कौमी असेंबली साहब पुराने पार्लियामेंटेरियन है, 4 अपने उन्होंने जो उनके असेंबली के सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजिम हैं उनको उन्होंने मुअत्तल कर दिया। उसका क्या फ़ायदा हो? कुछ भी नहीं। ये क्या कर सकते हैं? वो रोक सकते हैं? कोई कुछ नहीं रोक सकते। हमें अहाता करने पड़ेगा अपना। KPK के आप आज बेशक कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है KPK में, और वहाँ पे उन्होंने तकरीरें की हैं, हर किसी का अपना नुक्ता नज़र है, सख्त तकरीरें की हैं, उन्होंने नाम लिए हैं, उन्होंने स्टैब्लिशमेंट के नाम लिए हैं। बट ये पोजीशन क्यों आई? जिसके साथ गुजरती है उसी को पता होता। जब वो नाम ले के कह रहे हैं तो उनके साथ गुजरी है, और हम बहैसियत पार्टी इंडोर्स करते हैं अपने उन साथियों को क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई है। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, खुदारा हम होश के नाखून ले लें। कल आज हमारी बारी है, हमने अपना बड़ा टाइम गुजार लिया है, अब ये जो व्हील है ये नीचे से अब ऊपर जाना है। इसी तरह किसी और की बारी कल आ जाएगी, तो क्या हम खुश होंगे? मैं जाती तौर पे इस एक्ट को बिल्कुल सही नहीं समझता, चाहे जिस तरफ से भी हो, कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, हमारे MNAs को उठाया जाए और जिम्मे लगे हमारी स्टैब्लिशमेंट के कि इन्होंने उठाया है। अगर उन्होंने नहीं किया तो क्यों जिम्मे लगे? अगर किया है तो वो हमारे असेंबलीज के सामने आंसरेबल है, वो दें हमें जवाब कि हमने ये क्यों किया है। क्या वो क्रिमिनल है? क्या हमारे 11 MNAs क्रिमिनल हैं कि उन्होंने कोई उधर ऐसा एक्ट किया हो चाहे असेंबली के अंदर? सर दरवाजे तोड़ तोड़ के दरवाजे उनके
तोड़ के, ताले तोड़ के अंदर गए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन इसी तरह खराब होती है जब एक आम आदमी समझता है, जब पुलिस ये समझती है कि एक एमएनए, एक एमपीए की ये हैसियत है, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है एक आम आदमी की तरफ। फिर आम आदमी कतन अपने आप को महफूज नहीं समझता। आप क्या समझते हैं सर, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की दिन ब दिन पोजीशन खराब हो रही है, इसमें क्या हमारा कसूर है? सियासी लोग अब गलत सिफारिशें नहीं करते। अब ये ट्रैक चेंज हो रहा है। अब हमारी आवाम के ज़हन में एक बदकिस्मती से एक नफरत पैदा हो रही है अपनी फोर्सेस के खिलाफ, चाहे पुलिस हो चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो। हमें उसको रोकना है। कोई अगर इनका कोई कसूर ना हो, कोई बंदा अगर हाइड होता है तो फौरन लोग कहते हैं कि इनको फलां एजेंसी वाले उठा के ले गए। ये काम क्यों हो रहा है? क्या हम इसी बात के खुश रहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है? हम ठीक है, खुश हैं, कल आपकी बारी भी आ सकती है। हमें भी खुश नहीं होना चाहिए। माजी की गलतियों को हमें भूलना चाहिए। और ये बहुत बड़े वाकयात हो रहे हैं एमएनएस एमपीएस के साथ, पर्टिकुलरली जो ज्यादतियां हो रही हैं। मैं पहले हम मुद्र इल्ज़ाम ठहराते थे पुलिस को, लेकिन अब पुलिस से काम आगे बढ़ चुका है। और इस वक्त जो हमारी पोजीशन है जनाब चेयरमैन, हमें ये चाहिए कि हम बहाने बना के पतली गली से ना निकलें। हालात को बहैसियत पार्लियामेंटेरियन, बहैसियत कम्युनिटी, हम कल हम नहीं होंगे तो हमारे जो आएंगे कम से कम वो ये तो सोचे कि इन्होंने कोई अच्छा कानून बनाया था। 1937 में सर छोटू राम ने एक बिल पास किया था जब उसकी गवर्नमेंट थी। आज तक पंजाब के लोग याद रखते हैं कि जब सूद के जरिए प्रॉपर्टीज को रैन किया गया था, तो उसने हिंदू होने के बावजूद उसने वो एक बिल बेनामी उसने खत्म की थी कि जिसकी जमीन जिसके नाम पे होगी वही उसका मालिक था। उससे पहले एक कानून था कि जो 4 पैसे दे देता था, जमीन पे कब्जा कर लेता था, उसको जमीन नाम करवाने की जरूरत नहीं होती थी। उसने बेनामी खत्म की थी, जो आज तक पंजाब में एक कारनामा याद रखा जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि क्या आपको कोई ऐसा काम नहीं कर सकते आप जिससे आपको आज आपकी गवर्नमेंट है जिस तरीके से भी आ गई है, हमने 6 महीने पूरा एक मुहासबा किया है लेकिन असर नहीं हुआ कि हम समझते हैं कि इनकी गवर्नमेंट नाजायज आई है, ये कहते हैं जायज है, लेकिन जिस तरीके से भी आई है कम से कम इन चीज़ों की रोकथाम करें। ये क्यों नहीं एक स्टेप आते आगे आते? ये हमें कहते हैं, इनके कई हमारे इनके लीडर्स हमें कहते हैं कि आप बनाएं, आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। हम इनको कहते हैं कि आप 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाएं। जब जुडिशल कमीशन 9 मई का बनेगा तो हमें पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट खुद मुख्तार है और ये गवर्नमेंट एक स्टेप ले रही है, क्योंकि इनके अख्तियार में, हमारे अख्तियार में तो नहीं है। तो फिर हो सकता है हम इनसे बातचीत भी करें। जब ये हमारा कुछ जलसा होता है, हमारी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, हमारे ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। खुद इन्होंने हमें खुद इन्होंने हमें नोटिफिकेशन दिया, एनओसी दिया कि आप लोग 2 से 7 बजे तक करें जलसा संग जानी में। जब हमारा जलसा जनाब शुरू हुआ, मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ, मैं गवाह हूँ कि पूरे इस्लामाबाद को कॉर्डन ऑफ किया गया। और जब कॉर्डन ऑफ किया गया पूरे पंजाब को, तो 2 बजे वाले हमारे लोग पहुंचे वहां पे 7 बजे। अब जनाब हमारे को बच्चों की शादी तो थी नहीं, या को हमारा उधर को बच्चों का खतना या कोई और फंक्शन तो था नहीं कि हम आधे घंटे बाद करके सामान पैक करके चले जाते। देखिए कौन सा ये कानून है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को बाउंड करें किसी टाइम के अंदर? सर ये आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ये जो 6 से 10 और ये शो जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो गुजारा कर लेंगे, हम तो सिविल मार्शल लॉ में रह रहे हैं। मैं इस बात को कैटेगोरिकली कह रहा हूं जो हमारे साथ ट्रीट किया जा रहा है। मैं लाहौर का एनओसी लेने गया 2 से 5:30। अब मुझे बताएं 3.5 घंटे में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका जलसा खत्म हो सकता है? 6 बजे हमारे कंटेनर पे पुलिस चढ़ दौड़ी, उन्होंने
उधर कंटेनर पे कब्जा कर लिया, ऊपर खड़े हो गए। हमने ये सर जो हमने 6 बजे वाला या 6:30 बजे वाला हमने जो काम किया, हमने एक झगड़े से बचे। हम एक 9 में तैयार किया जा रहा था उधर हमारे लिए, ये जो हमारा 21 को जलसा हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही रिलेटेड ये बातें हैं। क्या जहां पे 20,000, 30,000, 40,000, इसमें बहस में भी नहीं जाता कि वहां पे कितने लोग थे, जितने भी लोग थे, अगर उस वक्त आप खुद सियासी वर्कर हैं, ये कितनी बड़ी इन्होंने ये मैं कहता हूं निग्लिजेंस थी कि ये स्टेज पे चढ़ गए, इन्होंने स्टेज पे जाके कब्जा कर दिया। और खुदा न खास्ता उधर से कोई आवाज निकल जाती, कोई और उधर से स्पीकर पे कह देता कि इधर आ गया हमारे ऊपर, तो उधर क्या हाल होता मुझे बताएं। देखिए 6 से 6:15 हुए जलसे, तो पॉलिटिकल पार्टीज के रात 11-11 बजे तक चलते रहते। अली अमीन गंडापुर मसला था, और अली अमीन गंडापुर उधर से चला, उसके आगे हर्डल्स आई, और जब वो उसको रोका गया, रुकावटें रोकी गई उसको, तो उसको जब आगे आते आते 8 बज गए, तो 6 से अगर 8 बज जाते तो सर आपकी नेक नामी होनी थी। आपको किसी ने नहीं कहना था गवर्नमेंट को कि ये इन्होंने को बुज़दिली की है, इनको कहना था कि इन्होंने बड़ा दिल किया है। KPK से इनका एक वफद आ रहा था, उसको इन्होंने आने दिया, और उसके जलसे इन्होंने 2 घंटे एक्सटेंड कर दिया। देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है हमारे आपस में, ये जो हम हरकतें कर रहे हैं जिसके हम जिम्मेदार हैं, और आखिर वक्त को ये जो हम फसल काट रहे हैं, सबको ये काटनी पड़ेगी। फसल बोरे सबको काटनी पड़ेगी। मैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, मैं सारी रात फिरा हूं। उस दिन हमारे बड़े अच्छे मुज़ाकरात हुए, हम उधर गए, हमने उनको कहा कि स्मूथली हमें आने दें, हम 6-7 बजे तक कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने कैटेगोरिकली वहां पे कहा, मैंने कहा जनाब ये सियासी पार्टी का जलसा है, घंटा 2 घंटे ऊपर नीचे होता है, जुलूस आते आते भी टाइम लगा देते हैं। तो वहां पे 6:15 बजे हमारे पे पुलिस चढ़ दौड़ी। अब पुलिस के साथ को सिविल कपड़ों में भी थे। अब ये आप गवर्नमेंट का पता करें कि कौन थे, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आज हमारे स्टेज पे चढ़ सकते हैं, कल आपके स्टेज पे भी चढ़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है सर कि हमारी गवर्नमेंट थी, आपके लीडर बाहर थे, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आपकी तरफ से जब ये प्रोटेस्ट करते थे, तो हमने तो उनको नहीं रोका था। आप खुद चेक कर लें, हमने तो NOC PDM को भी दिए थे। हमारी जमात ने किसी को पुरअमन जलसे से आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं रोका। तो अगर हमारे साथ बंदे नहीं हैं, अगर 4-6 मिनिस्टर साहबान हमारे 22 वाले दिन हर घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं और हमें बताते हैं कि इनके पास बंदे नहीं है, तो हमें जलसे करने दें। पॉलिटिकल पार्टीज की क्या स्ट्रेंथ क्या है? लोग हैं। जब लोग हमारे पास नहीं होंगे तो घर बैठ जाएंगे, हम तो खाली कुर्सियों पे बैठे रहेंगे। तो क्यों इतना मसला बना रहे हैं? तो ये लॉ एंड ऑर्डर के साथ ये चीजें रिलेटेड हैं। असल में आप अपने इदारों के खिलाफ अपने ये एक्ट करके, मैं चेयर से आपको मैं चेयर इसलिए कह रहा हूं कि आप बैठे हैं, लेकिन मैं मुखातिब गवर्नमेंट से हूं। ये एक्ट करके इदारों के खिलाफ आम लोगों की नजरों में नफरत फैला रहे। कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर ना हो, लेकिन इस हद तक मुदाखलत जनाब चेयरमैन मैंने कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी में। मैंने भी 3-4 इलेक्शन लड़े हैं कि आज दिन तक हमें माफी नहीं, आज दिन तक हमें स्पेयर नहीं किया जा रहा, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। हमें जब हमारा जलसा होता है रात को पुलिस चढ़ दौड़ती है। पूरी रात मैं फिरता रहा हूं अपने MPs के साथ, कभी एक चौकी पे जाता था, कभी दूसरी चौकी पे जाता था। कहीं हमारा कंटेनर उन्होंने बंद कर दिया स्टेज वाला, कहीं हमारे साउंड सिस्टम बंद कर दिए, कहीं हमारी कुर्सियों वाली गाड़ियां बंद कर दी। तो सर इससे हमें NOC ना देते, हमें NOC दे कि आपने रात को 10 बजे NOC दिया, दूसरे दिन 2 बजे जलसा करना है, तो फिर भी आपको इतना खतरा है। हमें आपने उधर मवेशी मंडी संजानी दी, इधर मवेशी मंडी काना दी, फिर भी आप इतने घबराए हुए हैं। तो फिर हमें आप इजाजत ना देते, हम
एजिटेट करते, आप हमें डंडे मारते, 4-6 FIR और हो जानी थी। बट जब तक ये किरदार हम ख़त्म नहीं कर सकेंगे या कम नहीं कर सकेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज का यही हाल होता रहेगा। अगर माजी में कुछ हुआ है तो अभी भी टाइम है, पहला हमें जेस्चर दिया जाए, गुड जेस्चर दिया जाए कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम आज़ाद हैं, हम अपने फैसले एज ए पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं जो रूलिंग पार्टी है। तो हमें पता चलेगा कि हमारा वास्ता या हमारा मुकाबला एक पॉलिटिकल पार्टी से। 13 से 14 से 15 तक हमने जलसे किए। आपका उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान था, आपकी जमात का मिनिस्टर था, उसने हमें जलसों की इजाज़त दी थी, वो सियासी इंटीरियर मिनिस्टर था। हमने पता नहीं कितने जलसे किए थे, लेकिन इलेक्शन टाइम पे हुए थे। इलेक्शन जब टाइम पे नहीं होते, जब हम खुद रास्ता देते हैं ऐसे काम करके, जब हमें इनके साथ लड़ाया जा रहा है, जो हमारा क्लेम है कि मौजूदा रूलिंग पार्टी हमें इनके साथ लड़ा रही है, हमें इनके साथ लड़ाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाने से फायदा उन्हीं को होगा, हम दोनों घर चले जाएंगे। एक दिन आएगा कि वो लोगों को कहेंगे कि जो दोनों इस काबिल नहीं है, ये घर जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि आप जितना भी इधर बहस कर लें, जब तक हम ऊपर से एक अपनी जात के साथ इनका रवैया ठीक नहीं करवाएंगे, अवाम के साथ इनका रवैया ठीक नहीं होगा और अवाम के दिल में नफरत पैदा होगी। मैं लॉ एंड ऑर्डर पे ज़रूर बात करूंगा। जो कच्चे का मामला है सर, कच्चे के मामले में हम पुलिस को रगड़ रहे हैं, मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कच्चे के मामले में, चूँकि मेरा मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट है और मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट दरिया के बेट से कच्चा शुरू होता है। और वो जो पोजीशन उधर ये है, उधर तो लोगों ने, मेरे ख्याल में अगर उस एरिया के को हमारे मोहतरम दोस्त बैठे होंगे, अगर मैं गलत हूँगा तो मेरी तसहीह कर देंगे, तो उस एरिया में तो सर, कच्चे के एरिया में तो लोग इस तरह गंदम काश करता है। जब पंजाब गजटियर से पहले लोग ज़मीनों पे कब्जे करता था, जो उस वक्त जितनी 1/5 मियाँ वाली या उसका जो एरिया वहाँ पर का जो कच्चा है, वहाँ पे तो 5वां हिस्सा वहाँ पे पीयूज लेते हैं विद द कंसेंट ऑफ उधर जो मौजूदा उनके चौकी इंचार्ज या उनके होते हैं, जो गंदम उधर कोई बंदा जाके काश करता है 5वां हिस्सा वो लेते हैं। अगर 100 मान है तो 20 मान उन्होंने ले लेनी है। तो ये इंटरप्रोवेंशियल मामला है, इसमें आप इधर पॉइंट स्कोरिंग हम ना करें, कच्चे के एरिया के डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करें। और ये इंटरप्रोवेंशियल मामला है, इसको आप 2 सूबों के साथ ज़रूर राब्ता करें, सिंध और बलोचिस्तान के साथ, क्योंकि आपके कच्चे में सिंध में उनको धड़ेल कहते हैं, बलोचिस्तान में उनको पता नहीं और लफ्ज़ कहते हैं, हमारे तरफ तो इश्तिहारी कहते हैं। ये जब तीनों सूबों के इकट्ठे होते हैं, इनके पास असला की फरावानी होती है, इनके पास एक चेन आ जाती है असला की, वहाँ से ये असला मंगाते हैं। हमारे जो 12 शहीद हुए, वो जब शहीद हुए उनको इसी तरह पता होता है जिस तरह एक पुराने ज़माने में एक पटवारी को पूरे मौजे का पता होता था। आजकल तो पटवारी वैसे ये माफिया बन चुके हैं। जब उन्होंने सर हाउस खामोशी इख्तियार की जाएगी चढ़ी, जब उस टिकटॉक को देखा गया तो उन डाकुओं को पता चल गया कि ये फलां एरिया है जिसमें ये बैठे हैं, वो उधर शहीद हो गए। उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। मेरी इतला के मुताबिक वो टिकटॉक हमारे आईजी साहब ने चढ़वाई थी। अगर ये गलत है, मैं इन्वेस्टिगेशन का कह रहा हूं, मेरी इतला है, गलत भी हो सकती है, बट अगर वो है तो इन्वेस्टिगेट कराया जाए कि हम क्या टिकटॉक लगा के और 12 बंदों को शहीद करवा दें। क्योंकि कच्चे के डाकू को तो एक एक घर का उधर पता है, उनको तो ये भी पता होता है कि फलां घर में आज कोई खुशहाली है या उनके कोई घर के गंदम है, तो उधर से 2 बोरी उठा के हम 10 दिन गुजार लें। दूसरी बात सर, अमनो अमान का जो मामला है, पिछली दफ़ा मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं बात हुई है, लेकिन ये हर दफ़ा बात होनी चाहिए। ये तो है नहीं कि 10 दिन पहले ये बात हुई है और उस पर आप 10 दिन बाद बात ना करें। उसकी वजह यह है कि इनको हर हफ्ते की रिपोर्ट्स मंगवानी चाहिए। जराइम की रेशो 25% बढ़ी है इस पिछले 5-7 माह में।
और मैंने पहले भी इनको ये रिक्वेस्ट की थी मिनिस्टर साहब को कि ये मंगवाएं पूरा रिकॉर्ड कि डिटेंशन ऑर्डर से हमारे कितने जो वर्कर्स हैं उनको पिछले 5 महीनों में गिरफ्तार किया गया है, और अभी भी हमारे 60 वर्कर लाहौर के जलसे में